महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं, लेकिन क्या अजीत पवार इस बार अपने ही घर में घिर जाएंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चर्चाएं ऐसी हैं कि महागठबंधन की सहयोगी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार में नजर नहीं आ रहे। इसे लेकर कई तरह की बातें होने लगी हैं। बारामती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष तौर पर अजीत पवार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि स्थानीय निकाय चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने के लिए दादा हमें हराएंगे, फिर हम उन्हें समर्थन क्यों दें। इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के प्रचार से दूरी बनाई हुई है। बारामती सीट महाराष्ट्र में हमेशा से ही चर्चा में रहती है। इस सीट पर इस समय चाचा बनाम भतीजे के बीच चुनावी लड़ाई है। अजीत पवार का मुकाबला भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार योगेंद्र पवार से हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 1991 से इस सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बारामती सीट पर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला था। इस समय दादा के लिए पत्नी सांसद सुनेत्र पवार, चिरंजीव पार्थ और जय पवार प्रचार कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों के बीच इस बात की चर्चा है कि योगेंद्र पवार अजीत पवार को कितनी टक्कर दे पाएंगे, दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की अजीत पवार से नाराजगी की कुछ प्रमुख वजहें भी बताई जा रही हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी वर्कर्स को 1 करोड़ के काम देने का लालच दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो इस बात को लेकर परेशान थे। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी शिकायतें, समस्याओं और मांगों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। पार्टी आलाकमान की ओर से समय ही नहीं निकाला गया। एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ऐसी स्थिति में बड़े नेताओं के आदेशों का पालन कैसे होगा। इस बारामती में भाजपा का प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए स्थानीय स्तर पर अजीत पवार की एनसीपी से भी समर्थन मिलना चाहिए। इसके बावजूद अजीत पवार का दावा है कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 175 सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो बारामती सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं। कुछ सर्वे में सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त दिए जाने के बारे में भी पूछे जाने पर पवार ने कहा कि हमारा लक्ष्य सामूहिक रूप से 175 सीटें जीतना है। सभी महायुति के दल इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। राज्य विधानसभा में 288 सदस्य हैं। महायुति में भाजपा, अजीत पवार की एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और तभी ये साफ हो पाएगा कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।